जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हाथ में जो ये उंगलियां हैं, इनके बीच में जो ये खाने होते हैं, कुछ लोगों के बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ लोगों के ये खाने बड़े बड़े होते हैं। क्या इसका कोई रहस्य होता है या ये ऐसे ही होते हैं? छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन सुनिएगा जरूर। आज का पंचांग देखते हैं। 12 मार्च सन 2022, दिन शनिवार, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि नवमी और दसवीं। नवमी जो है वो 8 बजकर के सुबह 9 मिनट तक है, उसके बाद दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। आपकी हथेली और इसमें ये उंगलियों में ये खाने, ये वाले खाने, ये कुछ लोगों की उंगलियों में ये खाने बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अगर आपकी मध्यमा उंगली के खाने बहुत बड़े बड़े हैं, हर उंगली में करीब करीब 3 खाने ही होते हैं, किसी के 4 भी होते हैं। बड़े बड़े खाने वाली उंगलियां, व्यक्ति दिल का बड़ा होता है। ये हम आपको हकीकत बता रहे हैं। दिल सबके पास होता है, लेकिन दिलदारी किसी किसी के पास होती है। बहुत ज्यादा बड़ी आकृति ना हो खानों की, ये ना हो कि एक बिल्कुल छोटा, एक बहुत ही बड़ा और एक ना के बराबर। अगर ऐसे खाने हैं तो व्यक्ति को जीवन में लंबा परिश्रम करने के बाद सुख की प्राप्ति होती है। और यदि मध्यमा में बड़े खाने हैं और तीनों ही बड़े बड़े आकृति के हैं, यानी कि आपकी उंगलियां लंबी हैं, तो आप बड़े उद्यमी हैं, कर्मठ हैं, अपनी मेहनत से अच्छा धन अर्जन करेंगे, अच्छी सुख शांति, अच्छा सौभाग्य आप अर्जन करेंगे। और इसी मध्यमा में यदि आपके 4 खाने हैं, इसी मध्यमा उंगली में यदि आपके 4 खाने हैं, विवाह के उपरांत भाग्य उदय होता है। और ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने परिवार से, फैमिली से दूर रहता है। लड़ाई झगड़ों की वजह से नहीं, किसी भी कारण से दूर रहने के ज्यादा प्रयास होते हैं, या वो अपनी विद्या के विपरीत कोई कार्य करता है। मिसाल के तौर पर लॉ किया है, बिजनेस में चले जाएंगे, मतलब अपनी जो उन्होंने तालीम ली है, शिक्षा ली है, उसके विरुद्ध जाकर के कोई कार्य उनके जीवन में आता है। अंगूठे में ध्यान से देखो तो हमें करीब करीब 2 ही खाने नजर आते हैं, तीसरा बिल्कुल नीचे की तरफ आता है। यदि अंगूठे में भी किसी की व्यवस्थित तौर पर 3 खाने हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष कराते हैं ये 3 खाने। अगर व्यवस्थित बिल्कुल बराबर बराबर हैं, अंगूठे के खाने बराबर अच्छे नहीं होते। आपके अंगूठे की पूरी लंबाई को 20 से लाइन रेखा तोड़े, यानी कि उसे 2 भागों में करे, और अंगूठे के बीच में यवा आकृति बनी हो, जौ जैसी आकृति, जैसी आंख होती है, और नीचे जाकर के, बहुत नीचे जाकर के एक खाना अलग होता हो अंगूठे में, तो पैतृक धन संपदा ना के बराबर मिलती है या होती ही नहीं है परिवार में। व्यक्ति अपनी मेहनत से उस पैतृक धन संपदा को अर्जन करता है, यानी कि अपने जीवन में धन कमाता है। और यदि आपकी सारी उंगलियों के खाने बहुत हिसाब से बटे हुए हैं, स्पष्ट नजर आते हैं, एक एक उंगली में 3-3 पोरे नजर आते हैं, और उंगलियों के बीच में जो ये डबल रेखाएं होती है ना, हर उंगली के बीच में डबल रेखा होती है, और ऊपर ये गांठें सही सी व्यवस्थित नजर आती हैं, अच्छी सुडौल अच्छी नजर आती हैं। धर्म कर्म में बहुत अच्छी रुचि होती है, और गुप्त रहस्यों में आपके बहुत मन होते हैं। तंत्र मंत्र साधनाओं में आप प्रवीण हो सकते हैं। ज्योतिष सीखने की और बहुत सारी सीखने की चीजें आपकी लालसा रहेगी।
नए नए कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती रहेगी, नए नए स्थानों पर आपको जाने का मौका मिलेगा। और लेकिन बड़े इंट्रोवर्ट रहोगे आप, अंतर्मुखी रहोगे, भावुकता आपके अंदर कूट कूट करके भरी होगी और जरा जरा सी बातें आपके हृदय को ठेस पहुंचा देती हैं। वो बात अलग है कि आप किसी से कहें ना। और कई बार आपका यदि इन सुंदर सुडोल गांठान के साथ साथ चंद्रमा भी पुष्ट है तो आप भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। शायद अपनी पेट की बात आप छिपा नहीं पाएंगे, शीघ्र न शीघ्र किसी न किसी को समय बेसमय बताने का प्रयास ही करेंगे। संग्रह करने की नेचर रहेगी, जोड़ने की नेचर रहेगी, चाहे वो वस्त्र हो, अन्न हो, धन हो, कुछ ना कुछ आपको संग्रह करने की आदत अवश्य बनी रहेगी। जिन व्यक्तियों की हथेली की इन उंगलियों में ये खाने, ये पर्व, इन्हें पर्व भी कहते हैं, खाने भी कहते हैं, व्यवस्थित ना हो, हर उंगली में बड़े बेडोल से हों और पीछे की ये गांठान भी व्यवस्थित ना हो, ये बड़ी अजीब अजीब सी हो, लुंज पुंज हो, संग्रह नहीं हो पाता, ना ही संग्रह करने की उन व्यक्तियों में प्रवृत्ति होती है। बस वो वाली बात होती है। और बहुत मोटी गांठान हो यदि, जिसमें पूरी मुड़ती हुई हड्डी सी नजर आती हो, तो उतना ही ऐसे व्यक्ति कमाते हैं कि साहब बस उतना ही कमाना है जितना हमें खाना है। फालतू की तरफ या संग्रह की तरफ उनकी नेचर नहीं जाती। घर वाले, कोई भी आपको थक जाएगा कहते कहते 2 पैसे वक्त के लिए जोड़ो, लेकिन एक्स्ट्रा वेगेंट, कई बार ऐसे लोग बहुत खर्चीले होते हैं और कई बार वो अत्यधिक परिश्रम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं बातों में समय को गंवा डालते हैं। और इसके साथ साथ एक ध्यान और रखें, यदि ये नीचे का जो पर्व है, इसमें भी नीचे की तरफ 2-3 रेखाएं हैं, बीच में भी 2-3 रेखाएं हैं, ऊपर के पर्व पे सिंगल सिंगल रेखाएं हैं, तो आप चिंता ना करें। सौभाग्यशाली हाथों में से ऐसा हाथ माना जाता है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, जीवन में तनाव तो जरूर रहता है ऐसे व्यक्तियों के, लेकिन धन की और अन्न की कमी नहीं रहती है। साधको आदमी की हथेली में, हाथ में बहुत सारे रहस्य छिपे पड़े हैं, यदि इन्हें ढंग से खोजने का और जानने का प्रयास किया जाए। आपके जीवन में यदि कभी कोई समस्या आ जाए, भगवान न करे ना आए, कुंडली है या नहीं है उसका फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को अपना हाथ दिखाएं, लेकिन हाथ दिखाने में ना वही बात करें जिस बात की आपको ज्यादा तकलीफ है। कई बार बहुत व्यक्ति हाथ दिखा लेते हैं, वो बातों में भी चले जाते हैं जिन बातों का कोई सिर या पैर नहीं है। मतलब कम टू द पॉइंट। किसी भी ज्योतिष मर्मज्ञ को, किसी भी हाथ देखने वाले व्यक्ति को, पामिस्ट को यदि हाथ दिखाते हैं तो कम टू द पॉइंट वाली बात करें, ताकि उस व्यक्ति का पूरा फोकस आपकी उस क्वेश्चन पे हो सके। अब कई बार जैसे आपको जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हैं, या व्यापार नहीं है, धन बिल्कुल नहीं है, तो आपने किसी को अपना हाथ दिखाया और बात कही कि साहब जॉब नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब ही करूं, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। पॉइंट वाली बात है। अब उसी समय वो व्यक्ति आपका हाथ भी अच्छे से नहीं देख पाया, आपने पूछ लिया धन कितना होगा, है ना, नौकर चाकर कितने होंगे। अरे भैया पहले नौकरी तो लग जाए, पहले कोई बिजनेस, आपको कोई व्यापार प्रारंभ तो हो जाए, क्या मैं कर्ज उतार पाऊंगा। अरे वो भी बात की बात है, पहले पैसा तो आए। तो हमेशा जब भी किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या हाथ दिखाएं, कम टू द पॉइंट, मेन बात पर फोकस रखिए। हमारे पास भी जब आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मेन बात जो पूछते हैं, तो मेन बात पर दिमाग अच्छा चला जाता है, फोकस हो जाता है, और फिर उसका क्या उपाय करना चाहिए वो चीज़ निकल करके बाहर आ जाती है कि भाई ये मंत्र पढ़ो, ये दान करो। और उपायों में भी कई बार आप डिस्कस कर लिया करो। अगर आप हमसे ही परामर्श करते हैं कि शर्मा जी मैं इस प्रकार के उपाय कर पाऊंगा, जैसे दान के या मंत्र के, लेकिन मंत्र सर्वोपरि होता है। इसलिए बस मुझे आपसे यही कहना था कि हथेली में बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं, लेकिन आपका फोकस आपके लक्ष्य की तरफ हो तो हाथ देखने वाले को भी आनंद आता है
और आपका भी कल्याण हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हथेली में है, समय समय पे आपको बताते रहेंगे। समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बनाएं, ध्यान करें, श्री राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ईश्वर की कृपा जब व्यक्ति के ऊपर बरसती है, उसके चारों रास्ते खुल जाते हैं, और जब उसका प्रारब्ध छिन्न-भिन्न होता है, शुभ कर्म नहीं होते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, न कि घुट-घुट के मरने के लिए। आप बहुत विपदा में हो, परेशानी में हो, किसी को अपनी कुंडली दिखाएं। जन्म तारीख वगैरह ढंग से मालूम ना हो, समय में कन्फ्यूज़न हो, तो किसी विद्वान को अपना हाथ दिखा करके अपने जीवन की समस्याओं को सही कर लेना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।